Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today is the lecture 1 of Principles of Human Nutrition subject. So we will start from the introduction. What is nutrients? What are nutrients? What is nutrition? What are different food groups and what is the purpose of food in nutrition? So let's start. Nutrition definition. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि न्यूट्रिशन है क्या. न्यूट्रिशन इज़ अ साइंस दैट इंटरप्रेट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन फूड इन रिलेशन टू मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिजीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट इंक्लूड्स इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. And the next definition is nutrition is the process of consuming, absorbing and using nutrients in the food necessary for growth and health. तो basically as the definition says, basically nutrition जो है वो relate करती है nutrients से, और वो nutrients होने चाहिए जो ह्यूमन बॉडी को या जो कंज्यूम कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है. एनर्जी किस लिए प्रोवाइड करती है? ग्रोथ के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए और ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ से बचाने के लिए, ठीक है. अब ये सब हम किस तरीके से अचीव करते हैं? ये सब हम अचीव करते हैं थ्रू फूड, ठीक है. और फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम फूड को जो प्रोसेस है वो ये है, फूड को इंजेस्ट करना मतलब खाना, ठीक है. फिर डाइजेशन होती है उसकी, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसके बाद वो एसिमिलेट होता है, मतलब कि बॉडी में, ब्लड में जहाँ जहाँ उसने जाना होता है वहाँ वहाँ वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ठीक है. बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. और इस सब के ज़रिए से हम हेल्थ और ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिजीज़ से बचाव अचीव करते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन हमारी प्रॉपरली ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग और ग्रोथ के लिए है, ठीक है. तो हम वही सब चीज़ें कंसर्निंग टू आवर हेल्थ पढ़ेंगे, और वो हम थ्रू कैसे पढ़ेंगे कि हमारी फूड इनटेक किस तरह की होनी चाहिए. नेक्स्ट, तो हमारा फूड का रोल क्या है न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन ऐसी साइंस है जो डील कर रही है फूड के रोल से, मतलब डाइटरी इनपुट से, मतलब इनटेक से, जो हम खा रहे हैं उससे डील करती है ताकि हेल्थ मेंटेन की जा सके. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन में जो फूड का रोल होगा उसने ये जो फॉलोइंग 5 पॉइंट्स हैं ये अचीव करेगा तो ही हमारी प्रॉपरली हम न्यूट्रिशन अचीव कर सकेंगे. तो वो है ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करना और ग्रोथ अचीव करना, रिफ्लेक्टिंग वंस फुल जेनेटिक पोटेंशियल. इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल मतलब प्रॉपर ग्रोथ. ऑप्टिमल वर्ड हमेशा यहाँ पे यूज़ होगा हमारे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट्स में, और वो हम हमेशा यूज़ करते हैं फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, ठीक है. मतलब प्रॉपर हेल्थ जो कि आपकी ना ज़्यादा ना कम, जो एक बैलेंस्ड स्टेट होगी उसको हम ऑप्टिमल कहते हैं, ठीक है. तो ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करना और ग्रोथ अचीव करना जो कि एक इंडिविजुअल के जेनेटिक पोटेंशियल से रिलेटेड है. मतलब ये है कि अगर आपके जीन्स में है कि यू विल ग्रो अप टू 6 फीट, लेकिन बचपन में प्रॉपरली खाना नहीं खाया था प्रॉपरली, या बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड की, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज खेलना कूदना किया लेकिन खाना प्रॉपर नहीं खाया, तो अक्सर ऐसा होता है कि बॉडी की सारी एनर्जी जो होती है, फूड की जो सारी एनर्जी है बॉडी एक्टिविटी में लगा देती है, लेकिन ग्रोथ के लिए एनर्जी बचती नहीं है. तो क्या होता है कि आप जब एडल्ट बनते हैं तो यू माइट बी 5'6", 5'7", ठीक है, लेकिन आपका जेनेटिक पोटेंशियल 6 फीट का था, पर आपकी ग्रोथ रुक गई क्योंकि बचपन में प्रॉपरली बच्चे ने सही खाना नहीं खाया था. तो इसमें यह है कि ग्रोथ भी और हेल्थ भी इसी तरीके से हेल्थ आ जाती है. फॉर एग्जांपल कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फास्ट होता है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स हमेशा लीन होते हैं, आपको पतले नज़र आते हैं, ठीक है. तो वो कुछ भी खाते हैं तो वो उनका सारा का सारा मेटाबॉलिज्म, वो खाना सारा का सारा बर्न कर देता है. तो ऐसे इंडिविजुअल्स अक्सर हेल्दी
हो सकते हैं अगर वो अपनी प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स रखें, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है पर उनकी प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स नहीं है, प्रॉपर एक्टिविटी हैबिट्स नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उठते बैठते नहीं है, चलते फिरते नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे इंडिविजुअल्स अपनी प्रॉपर जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से प्रॉपर हेल्थ अचीव नहीं कर सकेंगे। तो हमने ये देखना है कि आपकी बॉडी में जितनी कैपेसिटी है हेल्थ की, स्टेटस की, ग्रोथ की, उतनी वो कैपेसिटी आपकी अचीव होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ द पेरेंट्स आर 5'5" और आपकी हाइट 5'5" होती है, तो इसका मतलब है आपने प्रॉपर अपनी जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से हेल्थ अचीव कर ली है। इसी तरह से इफ़ योर पेरेंट्स आर 6 feet, बोथ पेरेंट्स, और आप 6 feet होते हैं, तो आपने प्रॉपर अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ अचीव किया। लेकिन इफ़ यू आर 5'5", तो आपने प्रॉपर हेल्थ अचीव नहीं की, ना ही प्रॉपर ग्रोथ अचीव की है। दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ फूड इन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज़ बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको मेंटेन करना, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करना और उनका फंक्शन मेंटेन करना, ये भी न्यूट्रिशन का रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल बुढ़ापे में आके बॉडी मसल्स अपना फ़ैट लूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी मसल्स, फ़ैट तो लूज़ होता ही है बल्कि बॉडी मसल्स में से मसल्स भी लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपका ये होता है कि तो आपका स्ट्रक्चर मेंटेन करना, उसका फंक्शन अचीव करना बॉडी टिश्यूज़ का, दैट्स द रोल। उसके बाद साउंड का मतलब होता है प्रॉपर, एग्जैक्ट, राइट साउंड मेंटल हेल्थ होना, ठीक है, वो भी आपका इसी तरीके से अचीव होता है। आपको ये बात पता होगी या आपने मीडिया में पोर्ट्रेयल देखा होगा कि फूड का बहुत हद तक ताल्लुक़ होता है डिप्रेशन से भी। अगर आप प्रॉपर सो रहे हैं और प्रॉपर खा रहे हैं तो आपका कंपैरेटिवली डिप्रेशन कम होता है एज़ कंपैरिजन टू जब आपने प्रॉपर खाना नहीं खाया होता, प्रॉपर सोया नहीं होता, तो आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज़ साउंड मेंटल हेल्थ। उसके बाद ability to withstand aging with minimal disability and functional impairment। तो इसमें आपकी यही चीज़ आ जाती है कि हमने अचीव करना है ओल्ड एज में प्रॉपर हेल्थ अचीव करनी है जितनी कर सकते हैं। ओल्ड एज में योर सेल्स स्टार्ट डाइंग, आपकी बॉडी अपना वो प्रॉपर ऑप्टिमल फंक्शन जितना कि पहले एडल्ट एज में था वो लूज़ करना शुरू कर देती है। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि मिनिमल से मिनिमल एजिंग का इफ़ेक्ट बॉडी पे पड़े, और बुढ़ापे में भी इंडिविजुअल इज़ हेल्दी, इंडिविजुअल इज़ एबल टू वॉक, ज़्यादा फ्रैक्चर्स नहीं हो जाते। इवन ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो जाना भी, बार बार गिरना भी इस चीज़ की अलामत है कि बॉडी का स्केलेटन कमज़ोर हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने देखना है कि बॉडी के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत हो कि बुढ़ापे में भी वो स्ट्रॉन्ग हो, या उसमें चलने फिरने की एबिलिटी हो, या उसमें बीमारियों से बचने की एबिलिटी हो। ये तभी अचीव हो सकता है जब आपने अपनी एडल्ट लाइफ में और बचपन में प्रॉपर खाना पीना रखा था और अपना प्रॉपर एक्टिविटी रखी थी। देन द लास्ट, एबिलिटी टू रेजिस्ट एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, पॉल्यूशन एंड डिजीज़। एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स मीनिंग बुरे इफ़ेक्ट, ठीक है। एडवर्स हमेशा आपका आता है हार्मफुल में, ठीक है। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को एडवर्स इफ़ेक्ट्स कहेंगे। तो बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी हो कि कोई भी इर्द गिर्द के अगर टॉक्सिन्स फूड में आ जाते हैं या किसी भी तरीके से आ जाते हैं, या पोल्यूशन है या डिज़ीज़ है, तो इनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी उससे अपने आप को बचा सके, इतनी बॉडी के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फूड का रोल न्यूट्रिशन में क्या है? प्रॉपर हेल्थ और ग्रोथ अचीव करना, प्रॉपर स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो मेंटेन करना, प्रॉपर माइंड और मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। एजिंग से जो है कमी, एजिंग में हो जितनी उतना बेहतर है, और डिज़ीज़, पॉल्यूशन और टॉक्सिन से बचाव, जितना बॉडी अपने आप को बचाव कर सकती है खुद ही से, वो होना चाहिए बॉडी में। देन कम्स न्यूट्रिएंट्स। अब आपके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स फूड में जो सब ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं। हम फूड इसीलिए खाते हैं ताकि हम वो न्यूट्रिएंट्स अचीव कर सकें।
ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ जो हमारी ग्रोथ हो रही होती है, तो ग्रोथ में जो एक्स्ट्रा बॉडी बढ़ती है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। बॉडी बढ़ने के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बॉडी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और जितने भी हमारे इस तरह के प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं, जिनसे हम चलते बैठते हैं, सांस लेते हैं, हार्ट बीट होता है, ठीक है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस जो होते हैं उनको भी रेगुलेट करते हैं, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स हमें लाइफ और हेल्थ दे रहे होते हैं। हम फूड इसीलिए खाते हैं ताकि हम ये न्यूट्रिएंट्स ले सकें। न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और लाइफ और हेल्थ हम कैसे अचीव करते हैं? लाइफ और हेल्थ अचीव करते हैं थ्रू बाय द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराती हूँ। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये फूड में होते हैं, ठीक है। फूड के ये मॉलिक्यूल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हमें लाइफ और हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब लाइफ और हेल्थ हमें कैसे मिलती है? ये हमें मिलती है थ्रू, जब हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ये हमारी ग्रोथ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारी रिपेयर में हेल्प करते हैं, बॉडी की रिपेयर में हेल्प करते हैं। उसके अलावा सारे के सारे वो लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस जिनसे हम जिंदा हैं, उन सबको रेगुलेट करने में, चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि जिनके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। और यही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम फूड में लेते हैं। वो सब हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लिपिड्स कह सकते हैं उसको, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये वो 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम फूड से कंज्यूम करते हैं। नाउ फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स जो हैं, हमने फूड को अब फूड की 2 क्राइटेरिया में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 2 कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी है फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन फंक्शन और दूसरी कैटेगरी है फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। पहली कैटेगरी जो है वो ये है कि हमारा फंक्शन के हिसाब से फूड ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हुए हुए हैं, ठीक है, कि क्या क्या फूड फंक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, उस हिसाब से हमने फूड की कैटेगरीज बनाई हैं। दूसरा जो है, हम जब कंज्यूम करते हैं तो किस तरह का फूड होना चाहिए, किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं, किस टाइप की विजुअल हम उसकी क्राइटेरियाज बना सकते हैं, उसको हम फूड कंजम्पशन पैटर्न्स में लेके आते हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन फंक्शन। फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन फंक्शन, तो ये वो हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारे टिश्यूज़ जो वॉर्न आउट हुए हैं उनको रिपेयर करते हैं, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को सस्टेन करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो फंक्शन है, इस हिसाब से 3 कैटेगरीज हैं। एक है एनर्जी गिविंग, सेकेंड है ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड है प्रोटेक्टिव एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये 3 जो हमारे फंक्शंस हैं, एनर्जी देना, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करना और प्रोटेक्टिव और बॉडी प्रोसेसेस के कंट्रोल में हेल्प करना, इस सब में आपके 3 कैटेगरीज बन गई हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग को देख लेते हैं। एनर्जी गिविंग वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके जैसे कि ब्रेड, शुगर, राइस, ठीक है, हमारा स्टेपल फूड। फैट ऑब्वियसली आपको पता है, जितना भी हमारा फैटी फूड है जैसे बटर, घी वगैरह, जो हमारी ऑयली चीज़ें होती हैं। और प्रोटीन जो होता है वो हमारे मीट, चिकन, पोल्ट्री, फिश, दालें, इन सब से आता है। तो ये हमारे 3 मेजर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं और इनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होते हैं वो प्रोटीन्स और मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन्स क्योंकि हमारी बॉडी के टिश्यूज़ का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट है वो अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की ब्रेकडाउन से आते हैं।
और मिनरल्स जो हैं ये भी हेल्प आउट करते हैं जब ग्रोथ हो रही होती है, तो ग्रोथ में हेल्प आउट कर रहे होते हैं और रिपेयर में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि जहाँ से टिश्यूज़ वॉर्न आउट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस सब में हमारे मिनरल्स और प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। मिनरल्स हम मीट, वेजिटेबल्स, सॉल्ट से मिलते हैं। देन कम्स प्रोटेक्टिव एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। अब ये सारे के सारे जितने भी हमारी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने या कंट्रोल करने के लिए हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं वाइटामिन्स, वाटर, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से मिलते हैं ज़्यादा, कुछ हमें मीट से भी मिलते हैं। वाटर हमें सारे के सारे जितने भी आपके ड्रिंक्स हैं, मिल्क है, जूस है, बेवरेजेस हैं, उन सब से, पानी से। देन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, तो ये सब हमारे लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस या बॉडी की जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें हेल्प आउट करता है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न्स। तो कंजम्पशन पैटर्न्स के हिसाब से हमने फूड ग्रुप को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट फूड ग्रुप्स, मतलब जितना भी हमारे पास अवेलेबल फूड है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं टाइप्स में तो वो हमारा कंजम्पशन पैटर्न हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपका आता है फूड गाइड पायरामिड। फूड गाइड पायरामिड जो है ये बनाया गया था, हमारे लिए बनाया गया था 1992 में बनाया गया था, और ये बनाया गया था ताकि इंडिविजुअल्स को और आम ले पॉपुलेशन को बताया जा सके कि कौन सा फूड ग्रुप जो है ज़्यादा खाना चाहिए, कौन सा कितना कम खाना चाहिए, और कौन सा मतलब अमाउंट्स में कितना कितना खाना चाहिए, और फूड के कितने ग्रुप्स होते हैं, उस हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपके फूड ग्रुप है। ठीक है, ये आपका माय पैरामिड है। तो हमारे जो फूड ग्रुप्स होते हैं वो सीरियल्स, ठीक है, सीरियल, राइस, पास्ता, चपाती, ब्रेड, ठीक है, इस सब के हिसाब से ये एक फूड ग्रुप बनता है। एक आपका फूड ग्रुप बनता है फ्रूट्स, एक बनता है आपका वेजिटेबल्स, एक बनता है आपका मिल्क, एक बनता है आपका मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, नट्स वगैरह, और एक आपका फैट बनता है। ठीक है, इस तरीके से। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अब आप देख रहे हैं ग्रेन्स का सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है। ठीक है, ये ज़्यादा खाने होते हैं। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने होते हैं, वेजिटेबल्स का ज़्यादा है, फ्रूट्स का थोड़ा कम है। इसी तरह से मीट, फिश, एग्स और मिल्क इनका अलग है, और फिर फैट आता है आपका। तो अब इसमें हमने सर्विंग साइज़ देखने होते हैं। ठीक है, तो आपने कितना कितना लेना है। ठीक है, तो सर्विंग साइजेस जो हैं ब्रेड, राइस, सीरियल, पास्ता ग्रुप के 6 to 11 सर्विंग्स होनी चाहिए। ठीक है, 6 से 11 आप इस सर्विंग्स में इसको खा सकते हैं दिन में। फ्रूट्स की 2 to 4, वेजिटेबल्स की 3 to 5। ठीक है, वेजिटेबल्स की ज़्यादा होती हैं, फ्रूट की उससे कम होती हैं। ठीक है, मिल्क, योगर्ट, चीज़ की 2 to 3, मिल्क, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स, नट्स की 2 to 3, और फैट और ऑयल और स्वीट्स, शुगर, ये सब बहुत कम इस्तेमाल करना है हमने। तो इस तरीके से हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि हमने कितना खाना है। इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं जैसे आप रोटी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और सालन आप साथ में थोड़ा लगाते हैं, ठीक है, और फिर साथ में आपका सैलड होता है, रायता होता है, दिन में दूध भी पी लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि रोटी का साइज़ बड़ा होता है, तो इसीलिए हमें रोटी स्टेपल फूड है, तो जो आपका स्टेपल फूड होता है वो आप ज़रा ज़्यादा आपकी सर्विंग्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारी वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए, फिर फ्रूट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी अगर हम सर्विंग साइजेस देख लें, ब्रेड, सीरियल, राइस और पास्ता ग्रुप की 6 to 11 सर्विंग्स होनी चाहिए। अब सर्विंग्स क्या है? ठीक है, सर्विंग हो सकती है जैसे एक ब्रेड जो है, ब्रेड का जो एक स्लाइस है वो 1 सर्विंग बनेगा आपका। ठीक है, आप दिन में अगर आप और कुछ भी नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट कहीं से भी कंज्यूम नहीं कर रहे, तो आप दिन में 6 ब्रेड के स्लाइसेस खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 ounce ऑफ रेडी टू ईट सीरियल, ये भी आपका मतलब जितने भी आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ठीक है, जो बाज़ार से आपको मिलते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, उसका 1 ounce ले सकते हैं। हाफ कप कुक्ड पास्ता जो है 1 सर्विंग बनेगा सीरियल की, और हम इस तरीके से 6 सर्विंग्स ले सकते हैं अगर दिन में हम और कुछ नहीं खाते।
1/3 कप ऑफ राइस जो है 1 सर्विंग बनता है। तो अगर इन सब के कम्बिनेशन हम कर लें तो इस तरीके से हम 6 to 11 सर्विंग्स ऑफ डे इस तरह के फूड के हम खा सकते हैं, ठीक है। और एक सर्विंग की एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह से फूड ग्रुप में आ जाएं तो 1 मीडियम कोई भी फ्रूट हो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पियर, ठीक है, आपका वो आ जाती है, नाशपाती आ जाती है, ठीक है, आपकी अमरूद आ जाते हैं, कोई भी इस तरह से अगर वो मीडियम साइज़ का है तो हम वो एक ले सकते हैं और वो हमारी 1 सर्विंग बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम इस तरह का जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इस तरह हम दिन में ये 3 बार लेंगे तो हमारी सर्विंग्स पूरी होंगी, या हम 2 बार लेंगे तो हमारी सर्विंग्स पूरी होंगी। उसके बाद आपकी आ जाती हैं इसी तरीके से अगर हम कुक्ड, कैंड या फ्रोज़न को काट लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका 1/2 कप होगा। और इसी तरह से अगर आप फ्रूट जूस लेते हैं तो वो आपका 3/4 कप होगा। मतलब 4 में से 3 हिस्से आपका जो है, अगर कप को हम डिवाइड कर लें, कप के 4 हिस्से कर लें तो उनमें से 3 हिस्से आपका जो है, मतलब पौना आपका कप जो है फ्रूट जूस होगा। देन कम्स योर वेजिटेबल ग्रुप। वेजिटेबल ग्रुप की 3 to 5 सर्विंग्स अ डे होना चाहिए वेजिटेबल ग्रुप। ये जो हैं आपकी सर्विंग्स जो हैं इस तरीके से हो सकती हैं, 1 कप रॉ वेजिटेबल्स, लेकिन अगर हम उसको कुक करेंगे तो वो 1/2 कप हो जाएगा। और जूस देन अगेन 3/4 कप। मिल्क, योगर्ट और चीज़ ग्रुप की 2 to 3 सर्विंग्स होने चाहिए। ये हो जाती हैं आपकी 1 कप ऑफ मिल्क या 1 कप ऑफ योगर्ट। देन कम्स मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप। ये सब 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। 2 to 3 सर्विंग्स या 6 to 9 आउंस होने चाहिए। 1 सर्विंग आपकी बनेगी या तो आपकी एक वुमेंस पाम, आपकी जो हथेली का उंगलियों वाला हिस्सा हटा के सिर्फ जो हथेली का अंदर वाला साइज़ है उतना जो है 1 आउंस होता है। उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपको 2 से 3 सर्विंग्स चाहिए होती है दिन में। फैट, ऑयल्स और स्वीट्स जो हैं इनकी सर्विंग हमें कम लेनी चाहिए, जैसे कि दिन में सिर्फ 1 टीस्पून ऑफ ऑयल या 1 टेबलस्पून ऑफ मायोनीज़ या 1 टीस्पून ऑफ शुगर और हनी, ये आपकी जो है 1 सर्विंग बनती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डिटरमाइन करेंगे कि आपकी बाकी कितनी है, अगर आप तो आप इसका डिटरमाइन करके आगे देखेंगे कि आपको कितनी ये लेनी चाहिए। ये मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता रही हूँ कि आपका जो कार्ब्स हैं वो एक जितना आपका एक हाथ को अगर आप कप करें, ठीक है, तो जितना वो साइज़ बनता है उतनी आप ले सकते हैं। प्रोटीन जो है वो आपकी जो है ये पाम, सिर्फ इतनी वाली जो पाम है वो उतनी लेनी चाहिए। वेजिटेबल्स जो हैं ये एक पूरी की पूरी फिस्ट होनी चाहिए। और फैट्स जो हैं ये आपका 1 थंब होना चाहिए। दैट्स इट, दीज आर योर सर्विंग्स। So this is it for today. If you have any questions, you can ask me. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.